हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक वॉर्म। नया दिन, नया शुरुआत और नए वीडियो के साथ मैं ले आई हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों ही पार्ट्स अलग अलग म्यूजिशियंस के बारे में है। पहली हैं एवेलिन ग्लेनी और दूसरी हैं इंडिया से, जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। दोनों ही पार्ट्स को हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में जान लेते हैं। एवेलिन ग्लेनी एक ऐसी म्यूजिशियन होती हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं देता लेकिन फिर भी म्यूजिशियन वो बन जाती हैं। अब सबसे पहला डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर वो सुन ही नहीं सकती थी तो वो म्यूजिशियन बनी तो बनी कैसे। इस सवाल का जवाब हमें आगे ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पार्ट की मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है एवेलिन ग्लेनी, उनकी मम्मा यानी कि उनकी मदर इसाबेल ग्लेनी और रोन फॉर्ब्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो लोग कहते हैं कि भगवान ने मानी है और उनकी जो सुनने की क्षमता है या जो सुनने का जो तरीका है वो छीन लिया हो, लेकिन उन्हें कुछ अलग ही कुछ स्पेशल दिया है। उन्होंने जो चीज़ हम सुनते हैं वो उसे महसूस कर पाती हैं। यही एक ऐसा रीज़न है कि वो जो भी म्यूज़िक होता है उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। रीड द केयरफुली अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं एवेलिन ग्लेनी की, वो एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी से ही अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना लिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लिया और उनकी जो ज़िंदगी है वो सक्सेस से भर जाती है। Rush hour crowds jostle for a position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी लड़की होती है, मतलब वो 17 साल से बहुत ही कम लगती है और स्लाइड का मतलब होता है छोटी सी और पतली सी लड़की। वो 17 साल से छोटी लग रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ट्रेन आने वाली है। उसकी वाइब्रेशन से उसे पता चल जाता है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी और म्यूजिक इन लंडन, अनडॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर अ स्कॉटिश फार्म। तो वो जो लड़की है, अब उसका पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, एक म्यूज़िक की अकेडमी में आज उसका पहला दिन है और ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए खुशी की बात है। But this inspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. तो इसका मतलब है कि वो उस म्यूज़िशियन के लिए और भी बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज आ जाता है एक म्यूज़िशियन बनने के लिए, क्योंकि वो डिसेबल, मतलब उन्हें फ़िज़िकल डिसेबिलिटी थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो जो एवेलिन ग्लेनी है, जो इस बच्ची की बात हो रही है, उनका नाम है एवेलिन ग्लेनी। वो अपने सुनने की क्षमता यानी कि हियरिंग पावर खो देती हैं। हर मदर remember noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. तो उनकी जो मदर हैं, उनकी जो मम्मी हैं, उन्हें याद है कि जब छोटी थी एवेलिन, 8 साल की थी, तो वो पियानो बजाने के लिए तैयार थी। तो जो वहाँ पे म्यूजिशियंस थे बाकी या जो उनके टीचर्स थे, उन्होंने उनका नाम तो पुकारा पर एवेलिन को सुनाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड, सेड इसाबेल ग्लेनी। तो इसाबेल ग्लेनी उनकी मम्मी का नाम है। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसे सुनाई नहीं देता। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो अब जैसे कोई बच्चा है छोटा, अब उसे ऐसा लगता है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी जो डीफनेस है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और कंसील यानी कि मतलब है छुपाना। वो अपनी इस डीफनेस को छुपा रही थी, अपने इस जिस तरीके से उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी वो उस बात को छुपा रही थी अपने दोस्तों से, अपने टीचर से और अपनी मम्मी से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोराइट एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उनकी जो टीचर होती हैं
जब वो 11 साल की हुई करीब, तो उनकी जो डीफनेस थी यानी कि जो उनकी हियरिंग पावर थी वो और बद से बदतर होती गई, यानी कि और भी ज़्यादा उन्हें दिक्कत आने लगी। तभी उनकी टीचर ने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि वो उन्हें स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तभी पता चलता है दिखाने के बाद कि उनकी जो हियरिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो एक नर्व है सुनने वाली वो डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तो लोगों ने उन्हें सजेशन दिया, एडवाइस दिया कि उसे एक हियरिंग एड दे देना चाहिए, यानी कि हियरिंग एड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से जो लोग बहरे हैं या जो सुन नहीं सकते वो सुन सकते हैं। और एक और एडवाइस जो उन्हें दी गई थी वो ये थी कि उन्हें उस स्कूल में भेजा जाए एवेलिन ग्लेनी को जहाँ पर बच्चे जो हुए हैं वो सुन नहीं सकते। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन ग्लेनी कहती हैं कि सब कुछ बड़ा ही काला काला दिखने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। पर एवेलिन अपनी हिम्मत नहीं हारने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्वे हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो जो एवेलिन है वो अपना इंटरेस्ट म्यूज़िक में बनाए रखना चाहती थी और वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे कि आम बच्चे जीते हैं वैसे जीना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक बार उन्होंने एक लड़की पर ध्यान दिया जो कि ज़ाइलोफोन बजा रही होती है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो परकशनिस्ट जो हैं रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनकी पैशन को देखा, उन्होंने उनके जज्बे को देखा कि किस तरीके से वो ज़ाइलोफोन बजाना चाहती हैं। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने उन्हें डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया। He began by tuning two large drums to two different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. तो उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उन्हें बजाना शुरू किया। फिर उन्होंने एवेलिन को सलाह दी कि इन्हें अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इन्हें किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, यानी कि किसी और तरीके से पहचानने की कोशिश करो। Says एवेलिन, Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तब एवेलिन कहती हैं कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ ड्रम बजता है, वो मुझे महसूस हो रहा था अपने वेस्ट यानी कि अपने कमर से ऊपर वाली बॉडी में, और जो लोअर वन थे यानी कि जो धीरे से ड्रम बज रहे थे वो उन्हें अपने कमर से नीचे वाले पार्ट में महसूस हो रहे थे। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो रॉन फोर्ब्स जो थे उन्होंने ये उनकी एक्सरसाइज रिपीट रखी, उन्होंने रोज़ ये एक्सरसाइज उन्हें कराई और बहुत जल्दी ही एवेलिन को ऐसा पता चला कि उन्होंने कई सारे नोट्स जो हैं ड्रम के या अदर म्यूज़िक पार्ट्स के उन्हें समझ में आने लगे हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी to sounds and vibrations. The rest was sheer to determination and hard work. तो एवेलिन बोलती हैं कि मैंने दिमाग खोल दिया, बिल्कुल शांत होके साउंड जितने भी आवाज़ें हैं, जो वाइब्रेशन है, उन्हें ध्यान से सुनने की कोशिश करती थी। बाकी तो मेरे हार्ड वर्क था, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत थी उसमें। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। शी टूर्ड द United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में यूके में भी कई सारे अपने कॉन्सर्ट वगैरह करे, बहुत सारे उन्होंने म्यूज़िक प्ले किया और जब वो 16 साल की थी तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी में म्यूज़िक को ही जगह देंगी और उसी को फॉलो करेंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उन्होंने जो अकेडमी थी, रॉयल अकेडमी थी म्यूज़िक की, वहाँ पर भी टेस्ट दिया और वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए और बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाती हैं। She gradually moved from the orchestral work to solo performance. सोलो परफॉर्मेंस यानी कि अकेले वो परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया। पहले वो ग्रुप में परफॉर्म करती थी, बाद में उन्होंने क्या किया कि वो सोलो परफॉर्मेंस में आ गई। At the end of the 3 years course she had captured more of the top award. तो अवार्ड्स यानी कि 3 साल के इस कोर्स के बाद उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीत लिए।
And for all this, Evelyn won't accept any hint of the heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will be there. तो एवेलिन कहती हैं कि अगर आपने मेहनत करी बहुत ज़्यादा और अगर आपको पता है कि आप सही राह में जा रही हैं, सही प्लेटफॉर्म पर जा रही हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच ही जाओगे. एंड शी गॉट right to the top. The world moves sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो उसके बाद से तो उनका शेड्यूल ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें अलग अलग परफॉर्म करने की जगह मिलती हैं. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing it. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble, she laughed. तो जो एवेलिन ग्लेनी है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी इस मुकाम तक, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए. तो यहाँ पर बताया जाता है कि 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक वर्ड को भी मिस नहीं किया. मैन विद बुशी वर्ड्स गिव मी ट्रबल. तो यहाँ पर एक मतलब इंटरव्यू टाइप में चल रहा है. 2 घंटे का वहाँ पर डिस्कशन हुआ था, तो मतलब उन्हें सुनाई दे रहा था. इट इज़ not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. तो वो कहती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ होठों को देखकर ही नहीं पता चलता, पूरे चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. तो एवेलिन ग्लेनी बताती हैं कि मेरी जो बात है वो इतनी ज़्यादा क्लियर इस वजह से हो पा रही है क्योंकि मैं तब तक तो सुन पाती थी जब तक मैं 11 साल की थी. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. पर उन्होंने बताया कि उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ सीखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी. As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick to her fingertips. तो बताती हैं कि म्यूज़िक जब उन्होंने सीखा था तो वो उनकी जो सेंसेशन है, जो म्यूज़िक जो साउंड है, वो उनके हर पार्ट से महसूस कर पा रही थी वो. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing by up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone बजाती थी तो वो महसूस करती थी कि xylophone की जो सेंसेशन है, जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, वो उनकी उंगलियों तक में पहुंच पा रही है. But learning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. तो एक परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने क्या किया, एक वुडन फ्लोर था तो उन्होंने अपने जूते जो अपने शूज़ थे वो निकाल दिए थे जिससे कि उन्हें जो वाइब्रेशन है वो पैरों से महसूस हो सके. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Qualtish of the Year Award. तो उन्हें अवार्ड भी मिले हुए थे. Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her something extraordinary. तो जो जेम्स ब्लेड थे, परकशनिस्ट थे वो भी, तो उन्होंने बताया कि एवेलिन ग्लेनी की भले ही वो सुनने की क्षमता यानी कि वो उनकी हियरिंग पावर भले ही खो गई हो, पर भगवान ने उन्होंने कुछ अलग ही, कुछ यूनिक चीज़ दी है. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो जेम्स ब्लेड कहते हैं कि जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती हैं. यही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवेलिन confesses that she is something of a workaholic. I have got to work, often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also give free concert in prisons and hospitals. तो कॉन्सर्ट की जो रेगुलर कॉन्सर्ट थे उनके अलावा एवेलिन जो थी वो प्रिजन यानी कि जेल में और हॉस्पिटल्स में भी कॉन्सर्ट्स करती थी. शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. तो जो यंग म्यूजिशियन थे यानी कि जो बहुत छोटे म्यूजिशियन थे उन्हें भी वो क्लासेस दिया करती थी. एंड रिचलन ऑफ द बीथफुल फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. तो एक डीफ चिल्ड्रन की जो जैसे आश्रम होता है उस टाइप में वहाँ के जो हेड थे वो कहते हैं कि वो ये एवेलिन ग्लेनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन है
बहरे बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो हमें ना मिल सके। एवेलिन क्लेनी हैज़ already accompanied more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not at least she has given enormous pleasure to millions. तो उन्हें देखकर हमें ऐसी सीख मिलती है कि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा होकर ये बोले कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर सके। अगर एवेलिन कर सकती है तो हम क्यों नहीं। तो ये कहानी लिखी है डेबोरा काउले ने। तो ये वाला चैप्टर हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आज का आपका होमवर्क है वो ये है कि हु वॉज़ एवेलिन क्लेनी। एवेलिन क्लेनी के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है और कमेंट करके बताना है कि क्या है। अराउंड 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना होगा। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एज़ वेल एज़ वर्ड मीनिंग्स मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ, तो उन्हें ज़रूर से पढ़ लेना क्योंकि 90% का पेपर उन्हीं से बन के आएगा। बाकी पार्ट 2 इसका जल्दी ही अपलोड होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।